students, how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the channel with the new chapter of class 7th science, that is chapter number 7 about physical and chemical changes. So students, there are the various types of changes which takes place around us on a regular basis. Alright, so in this session we will learn that what are those different types of changes which takes place around us or which occur around us. Alright, on what basis we could classify them as in different categories. So let's start and learn about this. See, so as I told you that if you look around, you will notice that everything around us changes with time. For every change, there is a cause. For example, ice does not melt on its own to form water. It must be exposed to some heat to melt and change into water. So thus, heat is the cause of change in state of ice from solid to liquid. What they saying students कि अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखता है कि हर एक चीज़ टाइम के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. लेकिन किसी भी चेंज के आने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई रीज़न, कॉज या मतलब कारण होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो दैट मीन्स व्हाट कि उस आइस को थोड़ा बहुत हीट मिलना ज़रूरी है, देन ओनली आइस विल मेल्ट टू फॉर्म वाटर. सो इन दिस केस जो हीट है वो कॉज है आइस के चेंज होने का इनटू वाटर. ऑलराइट, सम चेंजेस, अब कुछ चेंजेस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वेयर आर सम आर हार्मफुल ऑल्सो टू अस. जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना क्या है, एक हार्मफुल चेंज है. ऑलराइट, सो दीज चेंजेस बिकम नोटिसेबल ड्यू टू चेंज इन द. अब ये चेंजेस हमें नोटिसेबल होते हैं, वाई? क्योंकि इनके पोजीशन, शेप, साइज, कलर, टेम्परेचर, स्ट्रक्चर या फिर इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है सब्सटेंसेस की, उसमें चेंज आने की वजह से ये हम इन्हें इजीली नोटिस कर पाते हैं. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, दैट इज फिजिकल चेंजेस एंड द अदर इज केमिकल चेंजेस. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट, फिजिकल चेंजेस. सो इन अ फिजिकल चेंज में स्टूडेंट्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की, ऑलराइट, जैसे कि शेप, साइज, कलर, स्टेट, ये सब चेंज हो जाता है. ठीक है, तो फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं एंड उसके साथ वहां पे आफ्टर द चेंज कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. एग्जाम्पल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, टेयरिंग ऑफ पेपर एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम एक्सेट्रा. ये सभी चेंजेस क्या है, ये रिवर्सिबल है, यानी कि आप इन्हें क्या कर सकते हैं, इनकी दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. वेराज कुछ अदर हैं जो इरिवर्सिबल भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि दे हैव गिवन एन एग्जांपल और एन एक्टिविटी टू डू ओवर हियर एंड द एम इज टू ऑब्जर्व अ फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ अ पेपर. व्हाट वी हैव टू डू, we have to take a square sheet of paper, pencil and a pair of scissors. These are the materials which are required for this activity to be done. And the procedure is, first of all, draw stars on paper. ठीक है, इस तरीके से पेपर पे stars draw करेंगे and इन stars को cut किया जाएगा along their outline. And then आपको इन pieces को, paper pieces को join करना है, इन्हें एक साथ ही एक table पे place करके. Now can you join all the pieces of paper to get that original piece of paper? See, all the pieces of paper cannot be joined back. ठीक है, सभी पेपर पीसेस को ज्वाइन करके आप दोबारा से ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर नहीं अचीव कर सकते, बट हर एक पीस ऑफ पेपर जो है अपने ओरिजिनल वाले पेपर की प्रॉपर्टी को अभी भी रिटेल कर रहा है. सो कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे जो पेपर का साइज एंड शेप चेंज हुआ है, लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो जो है चेंज नहीं हुई है. सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स नॉट फिजिकल, इट शुड बी केमिकल. कि उस पेपर की साइज एंड शेप यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ है एंड देयरफॉर दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट अगेन दे हैव गिवन एन एक्टिविटी. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ आइस क्यूब्स. व्हाट वी हैव टू डू, आपको कुछ फ्यू आइस क्यूब्स देनी है बीकर में. ठीक है, सो कीप द आइस क्यूब्स को ओपन रखेंगे एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे फॉर 5 to 6 minutes. एंड देन द कंक्लूजन इज व्हाट कि जो वो आइस है दैट वाज इन सॉलिड स्टेट वो चेंज हो गई इनटू द वाटर दैट इज इन लिक्विड स्टेट. व्हेन, जब आपने उस आइस को एक्सपोज किया टू नॉर्मल रूम टेम्परेचर, देन वो आइस वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो गई. इफ यू रेफ्रिजरेट इट, अगर आप दोबारा उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वाटर दोबारा से आइस में चेंज हो जाएगा.
सो दस इस तरीके से सॉलिड्स को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन हीटिंग, एंड लिक्विड्स आपके रिकन्वर्ट किए जा सकते हैं इनटू द सॉलिड्स ऑन कूलिंग. ऑलराइट, सो व्हाट इज द कंक्लूजन? सिंस क्योंकि केवल आइस की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज हो रही हैं एंड चेंज रिवर्सिबल है, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. फिजिकल चेंज में स्टूडेंट्स कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, रिमेंबर इट. सेकेंडली, केवल शेप, कलर, साइज या सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आता है. थर्डली, कि फिजिकल चेंजेस आपके यूजुअली टेम्पररी एंड रिवर्सिबल होते हैं. हाउएवर, कुछ चेंजेस हैं जो इरिवर्सिबल है, लाइक कटिंग ऑफ पेपर. ऑलराइट, बट मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. एंड द लास्ट सच चेंजेस, इन चेंजेस में कोई भी गेन या लॉस नहीं होता है एनर्जी का इन द फिजिकल चेंजेस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज केमिकल चेंजेस. So what is chemical change? A chemical change occurs when two substances react chemically to form new substances with different properties. एक chemical change कब होता है? जब दो अलग अलग substances आपस में react करेंगे, वो भी chemically, and react करने के बाद वो new substances बनाते हैं जिनकी properties बिल्कुल different होती हैं as that of constituent substances. That is kind of a chemical change. Now during a chemical change, एक chemical change के दौरान जो molecules हैं reactant के, उनके अंदर changes आते हैं so that वो product के molecules बना सकें. And thus इसीलिए एक chemical reaction के दौरान substances में chemical transformation होता है to form new substances. And जो original substances जो एक chemical reaction में participate कर रहे हैं, they are known as reactants, and जो new substances का formation होगा, they will be known as products. Alright? Now what are the properties of a chemical changes? Chemical changes की properties को हम discuss करेंगे. So first of all, chemical changes are permanent. Chemical changes permanent होते हैं. That means what? कि they cannot be reversed. Alright? The atoms in the molecules of the substances. Substances के molecules में जो atoms होते हैं, जो इन changes में involve हुए हैं, वो अपने link और bond को एक दूसरे के साथ break करते हैं. And then वो अपने atoms को rearrange करके new link और new bonds बनाते हैं. And therefore the new substances are formed during a chemical change. Secondly, in a chemical change, one or more new substances are formed. जिनकी जो properties होती हैं, chemical features होते हैं, वो बिल्कुल different होते हैं than to the original substances which are formed. And then एक chemical change कैसा change होता है? It is a kind of permanent change. See, chemical reaction take place. Chemical reactions जो है हमारे चारों तरफ all the time चलते रहते हैं, जैसे कि burning of fuel, cooking of food, rusting of iron, process of photosynthesis, digestion of food, etc. ये सभी वो processes हैं जहाँ पे chemical reactions हो रहे हैं, and जो reacting substances हैं वो chemically new products में transform हो जाते हैं. Alright? See, they have given you an activity to do. In this, the aim is to understand the chemical change. And for that, we will require a plate and a few new shiny iron nails. Now, what do you have to do? आपको iron nails को एक plate पे रखना है, and उस plate को, along with those nails, you have to expose them to a humid environment, that is to air and moisture. What you will observe कि जो nail है, उसमें एक brown powdery coat deposit हो चुका है. Why? So conclusion is what? कि यहाँ पे जो iron nails है students वो rust हो चुकी हैं. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो आयरन था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा विच वॉज प्रेजेंट इन दी एयर. एंड ये जो चेंज है ये एयर रिवर्सिबल होता है, देयरफॉर इट विल बी कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज. चलो, नाउ नेक्स्ट दे हैव गिवन यू अबाउट फोटोसिंथेसिस. कि फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है एज वी ऑल नो जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ सिंस during a photosynthesis process, new substances are formed, जैसे कि glucose and starch. So therefore, photosynthesis is also a chemical change only. ठीक है? Now difference they have given you between physical and chemical changes. So what is the difference? The physical changes में no new substances are formed, लेकिन chemical changes में new substances का formation होता है. Physical change में जो change होता है usually temporary है, यानी कि आप उसे reverse कर सकते हो with few exceptions. बट केमिकल चेंजेस आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सेकेंडली, फिजिकल चेंज का जो मास होता है सब्सटेंस का, वो चेंज नहीं होता. मतलब एक फिजिकल चेंज
होने के बाद सब्सटेंस का मास में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन केमिकल चेंज में आफ्टर अ केमिकल चेंज कुछ सब्सटेंसेस का मास भी चेंज हो जाता है। एंड देन द लास्ट पॉइंट कि फिजिकल चेंज में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है फिजिकल चेंज को लाने के लिए वो इक्वल होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए जो कि उस चेंज को रिवर्स करने के लिए चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस में रिएक्टेंट्स के बीच के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी नीडेड है वो उस एनर्जी के इक्वल नहीं है जो प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए रिलीज हुई थी। इसीलिए कुछ एनर्जी रिलीज होती है एंड कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। All right. Now, next topic which we have is that is chemical reactions. So what are chemical reactions? When one or more chemical substances undergo a chemical change and a new product or products are formed, a chemical reaction is said to have taken place. What they saying कि जब एक या एक से ज़्यादा chemical substances में chemical change आता है और वहाँ पे कुछ new product या एक single new product का भी formation हो रहा है, that means we could say कि वहाँ पे chemical reaction हुआ है। So chemical reaction में matter and elements जो हैं conserved होते हैं and new products produce होते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ सल्फर, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के विच टेक्स प्लेस इन अवर सराउंडिंग्स। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो नंबर 1 कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। गैसेस का इवोल्यूशन हो सकता है, वहाँ पे कलर में चेंज आता है, प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, evolution or absorption of energy in the form of heat, and then the last change in state. So now let's learn more about them. First of all, evolution of gases. So पहला जो आप change देख सकते हो एक chemical reaction के दौरान वो है evolution of gases. That means what? कि gases may evolve during some chemical reaction if one of the two reactants is in the liquid form. कोई भी reactants में से, दो reactant में से अगर एक भी reactant liquid form है liquid form में है तो वहाँ पे गैसेस का इवोल्यूशन हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीशियम मेटल, जब आप मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट करते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। सो क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है, देयरफॉर अ गैस हैज बीन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, सी दे हैव गिवन यू मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू मैग्नीशियम सल्फेट व्हिच इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट, एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। सिमिलरली जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव यू जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम प्लस नाइट्रिक एसिड विल गिव यू सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो बेसिकली दे आर सेइंग व्हाट कि मेटल प्लस metal plus acid will give you metal salt, along with that hydrogen gas will be produced. So this is also very important to be learned. What? कि एक मेटल प्लस एसिड को कंबाइन करने पे मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, एंड ऑल्सो अगर एक केमिकल रिएक्शन में कोई भी एक रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में है देन ऑल्सो देयर विल बी अ गैस इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सी इन अ केमिकल इक्वेशन, अब स्टूडेंट्स ये आपको केमिकल इक्वेशंस गिवन थी एंड केमिकल इक्वेशंस में अगर वहाँ पे किसी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो है ना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट विल बी शोन विद अ गैस विद एन अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो। दैट मीन्स व्हाट कि अगर गैस का फॉर्मेशन होता है तो गैस के लिए हम ऐसे अपवर्ड एरो बनाते हैं, एंड अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन में तो उसके लिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एरो बनाते हैं एक केमिकल इक्वेशन को जब आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, चलो नाउ सी दे हैव गिवन यू एन एक्टिविटी, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब हमने ली एंड उसमें हमने 10 ml ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर ऐड करा, फिर हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा हम उसमें ऐड करेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसी टेस्ट ट्यूब में आप उसे ऐड करेंगे हाफ टी स्पून एंड देन यू विल शेक इट वेल। What you will see कि वहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रही है विद एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मीन्स बबलिंग। देन आपको एक बर्निंग मैस्टिक लेकर जानी है उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल नोटिस कि वो फ्लेम जो है इट हैज गोज ऑफ।
ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. एक्चुअल में जो रिएक्टर्स थे वो एसिड था एक, यानी कि विनेगर विच इज एन एसिड, एंड एक बेस यानी कि बेकिंग पाउडर. कि यहाँ पे रिएक्टर्स जो थे, एक तो एक एसिड था और एक बेस था, एंड जब आपने उनको आपस में मिक्स किया तो वो क्या करते हैं, एसिड एंड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज या नलिफाई कर देते हैं. एंड सच रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन an acid and a base combine to form salt, water and carbon dioxide. ठीक है. So the equation they have given you, हमने क्या लिया था, NaSCO3 that is sodium bicarbonate, baking soda which is a kind of base, and then we have taken along with that acetic acid that is CH3COOH which was in the vinegar. ठीक. And when you combine them you got sodium acetate that is CH3COONA plus मिला हमें water एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो अगेन एक गैस का एवोल्यूशन हुआ है. सो वी हैव रिप्रेजेंट दैट गैस विद द अपवर्ड डायरेक्शन एरो. ठीक है. सो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन में गैसेस का एवोल्यूशन होता है. नाउ सेकेंडली, चेंज इन कलर. एक केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स कलर में भी चेंजेस आते हैं. ठीक है. सो कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर चेंज होता है एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन की वजह से, जो कि डिफरेंट कलर के होते हैं देन द रिएक्टेंट्स. एग्जाम्पल कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, ये आपका ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है व्हेन यू हीट इट. क्यों? क्योंकि वहां पे फिर फॉर्मेशन होता है कॉपर ऑक्साइड का विच इज ऑफ ब्लैकिश कलर. ठीक है. तो कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का था, व्हेन यू हीट इट तो आपको मिला कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड किस कलर की है? ब्लैक कलर की. सेकेंड, वन मोर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के ओवर पास करोगे, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर्ड सोल्यूशन होता है, तो इसके ओवर जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं तो वो ब्लैकिश टर्न हो जाती है कॉपर सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से. ठीक है. तो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है. तो उसको कंबाइन करने पे हमें मिला कॉपर सल्फाइड जो कि ब्लैकिश कलर का था, एंड देन वी गॉट सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो अलोंग विद दैट. Next is formation of precipitate. See, in some chemical reactions, कुछ chemical reactions में students precipitates का भी formation होता है. When two soluble chemical compounds are mixed together, जब दो soluble chemical compounds को आप mix करोगे तो वहाँ पे precipitates का formation होता है. For example, silver nitrate solution को आपने sodium chloride के साथ mix किया तो वहाँ पे एक white color का precipitate बनता है, that is silver chloride. ठीक है. AgNO3 which is silver nitrate plus sodium chloride NaCl will give you AgCl silver chloride जो कि white precipitate है, and हमने उसको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के एरो से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. and then we got sodium nitrate also NaNO3. Another more example, that is ferric chloride plus ammonium hydroxide will give you iron hydroxide plus ammonium chloride. Next, change during a chemical reaction, that is change in energy. See, in all the chemical reactions, heat is either absorbed or evolved. सभी chemical reactions में या तो heat absorb होती है या evolve होती है. इसीलिए जो change आता है energy में वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. And on the basis of कि भाई heat evolve हो रही है या absorb हो रही है, इस behalf पर यहाँ पे हमें दो types के reactions देखने को मिलते हैं, that is exothermic and the another is endothermic. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो है जहाँ पे स्टूडेंट्स हीट इवॉल्व्ड होती है अलोंग विद द प्रोडक्ट्स. ठीक है. एग्जाम्पल, आपने कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो वहाँ पे हीट का इवोल्यूशन होगा. सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. देन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हीट. ठीक है. सिमिलरली द फूड वी ईट, जो खाना आप खाते हो वो भी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑन डाइजेशन, एंड ये एनर्जी फिर अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फॉर अस सो दैट वी कुड परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज. देन सेकंड वी हैव एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है विद द रिएक्टेंट्स, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आपने सोडियम का बाइकार्बोनेट को हीट किया तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. सी NaSCO3 plus in the presence of heat will provide you sodium carbonate, that is Na2CO3 plus water plus carbon dioxide, along with that heat also. Next we have what? Change in state. See, अब
स्टेट में कैसे चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स? सो इन सम केमिकल रिएक्शंस, अब कुछ केमिकल रिएक्शंस में फिजिकल स्टेट जो है प्रोडक्ट्स की वो चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल, जब हम आयरन सल्फाइड को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पे एक एक्वस आयरन सल्फेट का सोल्यूशन मिलेगा एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म होती है. ठीक है, यू कैन सी आयरन सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड will give you iron sulfate plus hydrogen sulfide. Now we have what types of chemical reactions. So what are the different types of chemical reaction? We have discussed some important types of chemical reactions over here. Number one is chemical combination reaction. What is it? When two or more substances react to produce one new substance only, that is known as chemical combination or chemical synthesis reaction. जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एंड कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट केवल सिंगल बनता है, दैट इज नोन एज व्हाट? केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन और केमिकल सिंथेसिस रिएक्शन. मींस रिएक्टेंट्स कुड बी टू और मोर देन टू, बट द प्रोडक्ट विल बी सिंगल ओनली. सच आर नोन एज केमिकल सिंथेसिस रिएक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल सी, आयरन प्लस सल्फर गिव्स यू आयरन सल्फाइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव यू जिंक ऑक्साइड, nitrogen plus hydrogen will give you ammonia, iron plus oxygen is giving you iron oxide. So यहाँ पे what you can see कि दो reactors को combine करके product केवल एक ही बन रहा है. So ये सभी आपके examples हैं chemical combination reaction के. See, when iron objects, जब iron objects जैसे कि spade which is कुदाल, खुरपा and तवा that is griddle, इन सभी ऐसे iron objects को जब हम outside यानी कि moist air में रखते हैं, तो वहां पे एक ब्राउनिश आयरन ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाती है आर्टिकल्स के ऊपर, जिसे कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन. एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आपको और फास्ट हो जाता है अगर मॉइस्चर का जो कंटेंट है एयर में वो इंक्रीज हो गया. फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ द शिप का वो पार्ट जो हमेशा अंडर द वाटर रहता है यानी कि सॉल्टी वाटर में रहता है इमर्स्ड, वो ज्यादा फास्टली रस्ट होता है बिकॉज सॉल्टी वाटर में रस्टिंग का रेट बढ़ जाता है. Now rusting of iron. Iron की जो rusting है स्टूडेंट्स हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं in many ways. Alright, what are those different ways? Number one, सबसे पहले you could avoid the direct contact. उस iron object का direct contact हम avoid करेंगे with air and moisture. वो कैसे किया जा सकता है? आप iron objects के ऊपर grease और oil apply कर सकते हो उन parts पर जो ज़्यादा exposed होते हैं. ठीक है? Secondly, you could paint the surface of iron articles. Thirdly, हम आयरन आर्टिकल्स के सरफेस को गैल्वेनाइज कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक मेटल की लेयर को, लाइक क्रोमियम और जिंक, इस तरीके से किसी भी मेटल की लेयर को हम आयरन आर्टिकल्स के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट कर देंगे एंड दैट ऑल्सो इलेक्ट्रोलिटिकली. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास करके. दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस एंड इट इज अ मेथड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी मेथड है आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने का. सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि हम आयरन आर्टिकल्स के सरफेस को इलेक्ट्रोप्लेट कर देंगे मेटल से. ठीक है, जो कि आपके एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से अटैक नहीं हो. तो जो शाइनिंग पार्ट्स होते हैं बाइसाइकल्स के, उनके ऊपर हम क्रोमियम यानी कि क्रोम की प्लेटिंग कोट कर देते हैं सो दैट वी कुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग. Third method is by alloying. Alloying is also a method to prevent rusting. इसमें क्या होता है? When mixed with certain corrosion resistant metal, जब आप किसी आयरन को किसी corrosion resistant metal के साथ मिक्स करते हैं या किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे आयरन एलॉय बना लेता है जो कि रस्टिंग के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इस पर रस्टिंग क्या नहीं करती, फिर होती नहीं है. ठीक है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है स्टूडेंट, किसका? आयरन, निकल एंड क्रोमियम का, एंड इट डज नॉट रस्ट. ऑलराइट, चलो सी द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो कि 23.8 फीट टॉल आयरन पिलर है, अराउंड 1600 ईयर्स ओल्ड. सो जो यूनिक चीज है इस पिलर के बारे में किया है कि वो कभी रस्ट नहीं होता. ठीक है, इंस्टेड इट इज मेड अप ऑफ आयरन, स्टिल इट डज नॉट रस्ट. क्यों? बिकॉज जो दिल्ली का ये आयरन पिलर है वो प्राइमरली किसका बनाया गया? रॉट आयरन का बनाया गया, जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है कि उसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होता है एंड फाइब्रस स्ट्रक्चर भी कम होता है. एंड इसी कॉम्पोजिशन की वजह से इसे एक हाइयर रेजिस्टेंस मिलता है कोरोजन के लिए कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ आयरन. ओके,
Now, next we come to another type of chemical reaction that is known as chemical decomposition reaction. Now, students, chemical decomposition reaction is the reverse of chemical combination reaction. Kaise? When a single chemical compound decomposes into two or more compound, it is known as chemical decomposition reaction. यानी कि अब यहाँ पे रिएक्टेंट एक सिंगल होता है एंड वो ब्रेक होके टू और मोर कंपाउंड्स को बनाएगा एज अ प्रोडक्ट. दैट विल बी नोन एज केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट प्रोवाइड करी तो उसने ब्रेक होके क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली अगेन हमने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया, सिंगल रिएक्टेंट, एंड इट ब्रेक to form two products, that is potassium chloride and oxygen. Next we have what? Single displacement reaction. What is single displacement reaction? See, when one element replaces another element to form a compound. जब एक element किसी दूसरे element को replace करेगा compound बनाने के लिए, इस chemical reaction को कहा जाएगा single displacement reaction. Example, magnesium plus hydrochloric acid. ये आपने दो सब्सटेंसेस को कंबाइन किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर. सो एक्चुअल में मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना लिया मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस हैज बीन डिस्प्लेस्ड. सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, हमने यहाँ आयरन लिया विच इज ऑफ ग्रे कलर एंड देन वी कंबाइंड इट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है. सो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड अपना खुद का कंपाउंड बना लिया आयरन सल्फेट जो कि ग्रीनिश कलर का था एंड द कॉपर एज अ ब्राउन कलर एलिमेंट हैज बीन डिस्प्लेस्ड. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर एलिमेंट्स और ग्रुप्स इन अ केमिकल रिएक्शन. जब दो कंपाउंड्स अपने एलिमेंट्स को या अपने ग्रुप्स को एक्सचेंज करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी टू टाइप्स का होता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड अनदर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे दो कंपाउंड्स जो कि सॉल्यूशंस की फॉर्म में होंगे एंड रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट को आपने उनकी एक्वस फॉर्म में यानी कि सोल्यूशन के फॉर्म में कंबाइन किया तो वहां पे एक प्रेसिपिटेट बनेगा कॉपर कार्बोनेट का. यू कैन सी द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट will give you sodium sulfate and a precipitate of copper carbonate. Now another type of reaction we have neutralization reaction. The chemical reaction in which an acid react with the base to give salt and water, that is known as neutralization reaction. This I have told you earlier also कि एक ऐसा chemical reaction जहाँ पे एक acid base के साथ react करके salt and water बनाता है, that is called neutralization reaction. For example, sodium hydroxide जो कि एक base है, उसे हमने combine किया hydrochloric acid के साथ तो वहाँ पे salt बना, sodium chloride and water. Alright. Similarly, one more example, that is potassium hydroxide, again a base, and sulfuric acid. They both combine to form a salt known as potassium sulfate plus water, H2O. Okay? Chal. Next we have what? Oxidation and reduction reaction. See, the chemical reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed. एक ऐसा chemical reaction जिसमें एक substance में या तो oxygen add हो जाती है या फिर hydrogen remove हो जाएगी. Either any one condition. That will be known as oxidation reaction. For example, carbon plus oxygen will give you carbon dioxide. तो यहाँ पे carbon में oxygen का addition हो गया, तो इसे हम oxidation कहेंगे. Similarly, hydrogen sulfide plus chlorine is giving you sulfur plus hydrogen chloride. ठीक है, यहाँ पे अब chlorine में hydrogen sulfide में से hydrogen remove हो गई and single sulfur रह गई. So this will be known as also what? Oxidation reaction. Because as I told you, या तो oxygen add होना या hydrogen का remove होना. That is known as oxidation. Now we have oxidizing agent. Students, what is oxidizing agent? Oxidizing agent एक वो substance है जो कि अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या किसी अदर सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड देन द सब्सटेंस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड. बेसिकली ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि या तो वो खुद को किसी अदर सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा या किसी अदर सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को छीन लेगा, दैट विल बी नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है.
सो इन एग्जाम्पल में ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड. अब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन या तो ऐड होती है या ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, उसे कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन. सी एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू कॉपर प्लस वाटर. सो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड थी, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई एंड इट बिकम कॉपर. सो इट इज रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया. सेकेंड कंडीशन में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन इज गिविंग यू मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई. सो दिस विल बी नोन एज अगेन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, चलो. सो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा या ऑक्सीजन को रिमूव करेगा फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, उसे कहा जाएगा व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट. सो इन 2 एग्जाम्पल्स में आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन थे जो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स थे. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज क्रिस्टलाइजेशन. सो क्लोजली ऑब्जर्व कॉमन सॉल्ट. अगर आप कॉमन सॉल्ट एंड शुगर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, यू विल नोटिस कि सभी कॉमन सॉल्ट एंड शुगर पार्टिकल्स यूनिफॉर्म शेप एंड साइज के होते हैं. दैट इज ऑलमोस्ट क्यूबिकल एंड ऐसे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स को वी कॉल क्रिस्टल्स. ठीक है, सो क्रिस्टल में एटम्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं. ठीक है, कॉमन सॉल्ट, शुगर, एलम, इन सब के क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए जाते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से. इन्हीं सब्सटेंसेस के सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से आपको इन सब्सटेंसेस के क्रिस्टल्स मिलते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. अब ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन के दौरान एक सॉलिड सबसे पहले वाटर में डिसॉल्व किया जाता है एंड देन जो वाटर है सोल्यूशन में वो इवेपोरेट होने के लिए अलाउ किया जाता है. एंड इस मेथड से लार्ज क्रिस्टल्स फिर आपको प्योर सब्सटेंसेस के मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है. एंड सॉल्ट कैसे मिलता है, जब हम सी वाटर को शैलो पॉन्ड्स में कलेक्ट करते हैं एंड देन उसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है अंडर द हीट ऑफ द सन एंड देन यू गॉट द सॉलिड सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड. ऑलराइट, that's all for the chapter which is completed over here, and I hope that you must have understood the chapter very carefully. The different types of chemical reactions we have discussed, the major differences between a physical and a chemical changes we have discussed over here. Now let's meet very soon in the next session with a new topic. Till then, keep doing well and thanks to everyone.